तूफान चाहे जितने प्रबल हो, शांत मन और जिद्दी चाह रखने वाला अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। नमस्कार, मैं अर्जुन लाल राजौरिया, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज इस टॉपर्स के टॉक शो में मेरे साथ प्रेजेंट है वंश बेहरा, जिन्होंने नीट 2025 में 748 रैंक हासिल करके अपने परिवार और इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। तो चलिए सुनते हैं वंश बेहरा से वंश बेहरा की कहानी। कैसे हैं वंश बेहरा? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। कैसा लग रहा है आपको आज इस टॉपर्स के टॉक शो में आकर अपनी जर्नी को शेयर करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो कभी आपने सोचा था कि मैं ऑडियंस के साथ अपनी जर्नी को शेयर करने वाला हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा था ऐसा? ऐसा लगता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा नीट में। हाँ। पर जब नीट में हो गया और आज आप अपनी जर्नी को शेयर करें तो अभी कैसा लग रहा है? अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ड्रीम कम ट्रू जैसा फील हो रहा है कि हाँ, मैंने अपने सपने को पूरा कर लिया है। तो आपने पहली बार नीट के बारे में सपना कब देखा? मैंने पहली बार नीट का सपना तब देखा जब मैं 11th-12th में था। 11th-12th में थे। हाँ। तो इसके पीछे किस शख्स का हाथ रहा? हमारे जो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है, केमिस्ट्री फैकल्टी के, श्री प्रकाश जी सर। अच्छा, तो आपने 11th-12th गवर्नमेंट स्कूल से की है? हाँ। तो प्रकाश जी का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा। वो कैसे? वो उनकी मेरे साथ अलग अटैचमेंट थी। उनका अटैचमेंट आपसे अलग था, तो आपको अलग तरह से वो गाइड करते थे। हाँ। तो फिर आप स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट में कैसे पहुंचे? उन्हीं का मार्गदर्शन है। उन्हीं का मार्गदर्शन है, वो ही आपको यहाँ लेके आया। हाँ। उन्हीं की वजह से आप यहाँ पहुंचे। मतलब आपने कभी सोचा नहीं कहीं और जाना है या कहीं से मुझे नीट और करना है, आपको स्वर्णिम से ही नीट करना, ये उन्हीं की देन है। हाँ, उन्हीं की देन। तो फिर आप जब यहाँ से आपने जर्नी शेयर की, शुरुआत की आपने अपनी जर्नी की, जब नीट के लिए आप मेहनत कर रहे थे, तो पहली साल आपका क्या अनुभव रहा? पहली साल ये लगा कि भाई पता नहीं होगा नहीं होगा। ये लगता था कि जैसे सभी बच्चे होते हैं उनका 2-3 साल लग जाते हैं उनको, तो मेरी भी ये मानसिकता हो गई थी कि भाई मुझे भी 2-3 साल लगेंगे नीट की जर्नी के अंदर। तो मुझे पहली साल इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा इस साल हो जाएगा। पहले साल कॉन्फिडेंस था क्योंकि आपने 11th-12th स्कूलिंग से की और आपने शायद फाउंडेशन की तैयारी नीट के लिए आपने +2 के बाद में शुरुआत किया आपने। हाँ। इसलिए कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिमोटिवेट थे कि शायद इस साल हो पाए कि नहीं हो पाए। तो फिर उस साल होता भी नहीं आपका। फिर आपने सेकंड चांस लिया, तो सेकंड चांस में आपने किन बातों का ध्यान रखा और कौन सी बातों पे आपने काम किया जिससे आपको लग रहा था कि इस बार शायद मैं कर जाऊंगा? पहली साल तो क्या हुआ था कि जो टीचर्स हमें बताते थे उनको मैं कम फॉलो करता था। मतलब आप टीचर्स की बातों को फॉलो ही नहीं करते थे? नहीं, फॉलो करता था लेकिन कम फॉलो करता। हाँ। इस बार क्या किया आपने? इस बार उनकी बातों को पूर्णतः फॉलो किया 100%। मतलब आपने उन पे भरोसा दिखाया और जिसका फायदा आपको मिला भी। हाँ। और कौन सी बातों पे आपने ध्यान दिया इस बार? इस बार मैंने सोचा कि भाई जो यहाँ पे जो सिलेक्शन दे चुके हैं बच्चे, उनकी बातों का मैंने बहुत अधिक ध्यान दिया। जैसे जो टॉपर्स हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस ईयर्स, हाँ। उनको जब बुलाया जाता था, उनसे जब बात होती थी, तो उनकी बातों से आपको काफी कुछ समझने और सोचने को मिला। हाँ, और उनकी बातों पर आपने, हाँ, मुझे काफी इंस्पायर्ड हुआ आप उनसे। तो आपने सोचा कि शायद मैं भी क्यों नहीं इनकी बातों को फॉलो करके आगे बढ़ूं। जब आपने पूरी साल तैयारी कर ली और जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तो फिर आपको किस तरह की वाइब्रेशन रहती है आपके साथ में? वाइब्रेशन तो मेरे साथ नहीं हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ पे मुझे लगता था कि भाई इस बार हो जाएगा मेरा। तो फिर भी श्योरिटी नहीं थी, पर हो जाएगा ऐसा कुछ था। तो जब आप पेपर दे रहे होते हैं उस दौरान कभी लग रहा था कि हो जाएगा? नहीं, उस वक्त नहीं लग रहा था। जब बाहर आते हैं तो कैसा लगता है आपको? बाहर आने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं होगा इस बार। तो फिर जब आपको लग रहा था कि नहीं होगा, तो फिर कब जाके ऐसा लगा कि मेरा इस साल हो जाएगा? मुझे लगा जब हमारा रिजल्ट आया तब उसमें रैंक देख के मुझे लगा कि इस बार हो जाएगा। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपकी रैंक एक सेफ जोन में थी। हाँ। जैसा कि मैं आपको बता दूं, वंश बेहरा ने इस साल कैटेगरी में 748 रैंक हासिल की है और इनको जो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, इसके लिए मैं वंश बेहरा को बहुत बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेट कहना चाहूंगा। थैंक यू। और हम जानना चाहेंगे इस सक्सेस के पीछे, जब ये रिजल्ट आया था, पहले हम जान लें कि जब रिजल्ट आया तो आपको कैसा फील हो रहा था? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं ऐसे होती है ना अंदर से खुशी, वो अंदर से खुशी। बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे आप? हाँ। कौन सा पल था रिजल्ट आने के बाद जो बहुत ज्यादा याद है आपको? जब हमारे टीचर्स का कॉल आया और हमें बताया गया कि आपका सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा इस बार। तो जब टीचर्स की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से इंश्योर किया गया कि आपका सिलेक्शन श्योर है, तब आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद मैं 100% निकल जाऊंगा। तो फिर आपको जब रिजल्ट आया, जैसे आपने बताया आपकी रैंक 748 थी और चारों तरफ से बधाइयां आ रही थी आपके लिए, तो कोई ऐसा पल रहा जो आपको याद रह जाएगा लाइफ टाइम?
जब हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि सिलेक्शन या होने के बाद रिजल्ट निकला ना, उस वक्त हमारे यहाँ रैली निकाली गई थी कोचिंग के अंदर। तो उस रैली के अंदर बहुत अधिक मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई बहुत ही अधिक आनंद आ रहा था, मुझे बहुत अधिक खुशी हो जब रही जब थी। जब विजय जुलूस निकाला गया तो आपको अच्छा लग रहा था कि शायद मैंने बहुत कुछ बड़ा अचीव किया है। हाँ। और सुना है कि शायद आपकी टीम भी आपके घर तक गई थी पूरी। हाँ, हमारे यहाँ जो स्वर्णिम कोचिंग की पूरी जो टीम है वो हमारे घर पर आई थी। वहाँ पे हमने केक कटिंग किया था, वहाँ पे हमें सम्मानित किया गया था पूरे गांव के सामने। तो मुझे उस वक्त भी बहुत अधिक अच्छा फील हो रहा वो था। पल आपकी जिंदगी का हाँ। बहुत ज्यादा ऐसे आपके लिए याद रह जाएगा कि हाँ। पूरी टीम का वहां तक जाना, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, पूरी फैकल्टी वहां जाती है और वहां जाके आपके घर पर आपको सम्मान करती है, आपके पेरेंट्स का, आपके मदर का, आपके फादर का, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर्स, हाँ। पूरी फैमिली मेंबर्स का जब वहां पर जाके सम्मान होता है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। ये आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा एक पल था। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? अधिकतर सभी सारा क्रेडिट कोचिंग को जाता है, कुछ क्रेडिट मेरे माता पिता को भी जाता है। माता पिता वाला क्रेडिट जरा बताओ, उनको किस तरह से उनका उनको आपकी ये इस सक्सेस प्रकार जाता है कि वो क्या करते हैं कि जैसे माइनर टू माइनर हमारे जो टेस्ट लगते थे वो हम मुझसे पूछा करते थे कि भाई तुझे क्या समस्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, इसमें मार्क्स कम कैसे आ रहे हैं, कैसे तू इन्हें बढ़ा सकता है, या कौन से टॉपिक तेरा वीक रह रहा है उसको कैसे तू कवर कर सकता है, उसके लिए तुझे किसकी जरूरत है, क्या क्या चीज तुझे चाहिए। उनकी मतलब उनका पूरा सपोर्ट था मेरे साथ। पेरेंट्स का बार बार आपसे बात करना, आपकी हर प्रॉब्लम को लेकर हाँ। जिक्र करना, आपकी हर जरूरतों का ख्याल रखना और आपसे समय समय पर बात करते हुए आपको हमेशा मोटिवेटेड रखना, ये आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था आपके हाँ। लिए। शायद अगर ये नहीं होता तो शायद कहीं ना कहीं आप अपने आप को शायद मुझे हाँ। लगता नहीं कर पाते आप। फिर दूसरा क्रेडिट आपने कहा कि स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट की पूरी टीम और डायरेक्टर से डायरेक्ट में हो जाता है, वो कैसे? वो उनका भी डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम का भी हमारे साथ एक अलग अटैचमेंट रहा है। उन्होंने भी क्या कहा कि उनका एक अलग ही प्रकार का जो पारिवारिक माहौल था ना वो यहाँ पे कोचिंग में देखने को मिलता है। और मतलब आपने देखा कि कोचिंग का एक माहौल बहुत ही फेमिलियर था, ये आपको काफी प्रभावित किया आपको। हाँ। तो जब परिवार की तरह आपका एक पेरेंटिंग की गई, आपसे समय समय बात की गई, सारे टीचर्स आपसे फ्रेंडली कनेक्टेड थे, क्या कभी डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम भी आपसे बात करते थे? हाँ, बहुत बार बात की है हमारे साथ। माइनर टू माइनर जब हमारा टेस्ट लगता था तो हमें पर्सनली जो डायरेक्टर सर है वो हमें बुलाते थे, हमें हमारे साथ पर्सनल बातें करते थे कि भाई तेरा क्या स्कोर रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो प्रॉब्लम आ रही है उसका कैसे तू सॉल्यूशन निकाल सकता है, या फिर वो खुद भी बताते थे कि हमें तू इसको इस प्रकार चेंज कर सकता है, इस प्रकार अपने नंबर बढ़ा सकता है, इस टॉपिक को ऐसे कवर कर सकता है, या फिर जिस टॉपिक के अंदर आपके वीक रह रहे हैं टॉपिक से उनको आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा सकते हो, या फिर एक्स्ट्रा डाउट के अंदर पूछ सकते हो। ये डाउट की सुविधा भी यहाँ पे बहुत अच्छी लगी मुझे। मतलब डाउट काउंटर काफी प्रभावी है। हाँ। जो 2 घंटे का डाउट काउंटर होता है उस पे पर्सनल बात भी की जा सकती हाँ। है, उनको स्पेशल काउंसलिंग भी उनकी की जा सकती है और उनके डाउट तो क्लियर की ही जाती हाँ। है। तो जैसे कि आपने बताया कि डायरेक्टर सर का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा क्योंकि उन्होंने समय समय पर आपसे बात की, आपके वीक पॉइंट से बारे में जाना और आपको बताया कि हम कैसे बेहतर तैयारी और भी करते हैं और एक बेहतर रैंक की तरफ हम जा सकते हैं। तो कुल मिला के आपकी सक्सेस के पीछे पेरेंट्स और डायरेक्टर सर का, डायरेक्टर मैम का और इस पूरी स्वर्णिम टीम का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और जो उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ, तो उनका बहुत अधिक धन्यवाद। जैसा कि वंश बेहरा ने स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है क्योंकि ये इनका मानना है कि मेरी सक्सेस के पीछे इन्हीं का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं ये जानना चाहूंगा इस पूरी सक्सेस के बाद आप जो अब 2026 में जो स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं कहना चाहूंगा कि जो अपने टीचर्स है ना उन पे ब्लाइंड फेथ रखिए। पहली चीज तो है कि उन पे ब्लाइंड फेथ रखिए, और दूसरी चीज है कि जो भी वो कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, उन पे वो उस स्टडी के अंदर ईमानदारी रखिए। जैसा वंश मेहरा बता रहे हैं कि आने वाले बच्चों को ये कह रहे हैं कि आप अपनी फैकल्टी के ऊपर ब्लाइंड फेथ रखें, दूसरा आप अपने काम के प्रति 100% ऑनेस्ट रहें। ये कह रहे हैं कि ये अगर आपने फॉलो कर लिया तो शायद आप अपने लक्ष्य को आसानी से अचीव कर पाएंगे। और कोई बात जो आप अपने जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कहना चाहेंगे? और ये बात है कि जो स्टूडेंट्स है उनको अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखनी चाहिए। उनको जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उनसे शेयर करते रहना चाहिए। ऐसा कुछ जो अब आने वाले जो बच्चे हैं जो नीट 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कोई स्पेशल और
उनको उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनको अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी बनाए रखनी चाहिए। जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए, अपने टीचर्स के साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे क्या होता है उनको बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट होता है उनके अंदर, उनकी स्टडी के अंदर बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट होता है। जैसा कि आपने सुना वंश मेहरा ने बताया कि अगर आप नीट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहें ताकि आपको कभी भी डिमोटिवेशन फील नहीं होगा। दूसरा, आप अपने पूरी टीम पर 100% ब्लाइंड फेथ रखें। और तीसरा, आप अपने काम के लिए 100% ईमानदार रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली बार अगले टॉपर के साथ।